हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने उसका सीबीटी क्वालिफाई भी किया हुआ है। लगभग यहाँ पर 65,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीबीटी क्लियर किया है। किसी का यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चल पा रहा है कि किसके कितने आए हैं, लेकिन जब आपने आंसर की चेक की होगी तो आपको अपना रॉ स्कोर पता चल चुका होगा कि हम आपके कितने नंबर आ रहे हैं। टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस थे कि उन्हें डर लग रहा है, कितनी टाइपिंग स्पीड होगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ की क्वेरी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो जो भी एस्पिरेंट्स क्वालिफाई किया उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया। अब आपको मेन स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब क्वालिफाई भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं कि हाँ टाइपिंग कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है और डर भी है। सबसे पहले तो आप अपने डर को एक साइड पे कर दीजिए। आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जब डरते हैं ना तो डर में क्या होता है, हम लोगों को जो चीजें करनी है ना वो हम कर नहीं पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की 30 स्पीड आ रही है तो वो इंक्रीज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठा रहेगा कि पता नहीं वहां स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, वहां हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे वो बात की बात है। अभी तो आप कम से कम अपने टाइपिंग पे फोकस करो, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रख के सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग करो और दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, जिसमें कि आपको ये 10 दोनों एक साथ 10 उंगलियां यूज करनी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा कि आपको स्पेस बार की थंब से यूज करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक एक उंगली यूज करके करोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आपको सारे 10 फिंगर्स का यूज करना आना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा और स्पीड भी आप इंक्रीज कर पाओगे। अगर आप एक फिंगर से दो फिंगर से टाइप करोगे तो वहां पर टाइपिंग स्पीड आपका निकलने वाला नहीं है। ये फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ जो बात है। तो आपको सबसे पहले डर दूर करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिसकी अभी स्पीड कम आ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम एक्सीड कर दे स्पीड बढ़ाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग फोकस करे। और आप अगर ऑन स्क्रीन वाली टाइपिंग कर रहे हो तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप एक पेपर वाला प्रिंट आउट चाहो तो आप कैफे से निकलवा लो, क्योंकि बुक्स में बहुत छोटा छोटा लेटर लिखा होता है। आप चाहो तो एक पेज अपना प्रिंट आउट निकलवा लो किसी भी कैफे से जाकर, फिर उसको अपने कीबोर्ड के सामने रखकर या जैसे भी आपको कन्वीनियंट उस हिसाब से उस पेपर से देखकर आप करने की कोशिश करो। आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो देखो आप पैराग्राफ में कैसे कर रहे हो, कौन से वर्ड गलत हो रहे हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर बनाना है कहाँ पे नहीं। और वो जो डॉ फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, हाइफेन, ऑब्लिक, ये सारे सिंबल्स होते हैं ना, इन पर भी आप ध्यान देना कि ये की कौन सी रो पे है। जैसे पहले क्वार्टी वाली रो होती है ना, QWERTY ऐसे करके रो, और फिर कैसे शिफ्ट दबाकर आपको कैसे नंबर चेंज करना है, कैसे कैप्स लॉक पे आप क्लिक करके कैपिटल लेटर बनाओगे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें सारी ध्यान रखनी है, और बैक स्पेस की का बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीआरपीएफ हुआ था टाइपिंग में बैक स्पेस की अलाउड नहीं थी, वो ऑलरेडी बंद थी। अब दबाओगे भी तो भी कोई वहां पे वो काम नहीं कर रही थी। इस वजह से आप सबसे ज्यादा आपके पास जो भी कीबोर्ड है वहां पे कीबोर्ड की टेंशन मत लो कि कौन सा कीबोर्ड मिलेगा कौन सा नहीं। आपको नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा जिसमें नॉमलॉक की भी होती है, वही कीबोर्ड आपको मिलेगा। जेब्रॉनिक का, एसर का, एचपी का, ये जो कंपनीज आती है इन्हीं के आपको वहां पर मिलेंगे। बस कंप्यूटर में जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा वो सीआरपीएफ वालों का होगा, लेकिन बाकी आपको कीबोर्ड आपको नॉर्मल जो आप लोग घर पे यूज करो आपको यही कीबोर्ड वहां पर मिलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो टोटल अभी 15 नवंबर को रिजल्ट आया है, और आपको अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसका। दिसंबर मतलब एक ही दिन में तो सारा सबका हो नहीं जाएगा, तो आपका ये दिसंबर से स्टार्ट होकर जैन तक टाइपिंग स्पीड चलेगा। तो हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका लास्ट दिसंबर तक भी स्टार्ट होगा। कुछ लोग हैं जिनको जैन में टाइपिंग देने को मिलेगा, तो मतलब बहुत सारे हैं जिनको स्टार्टिंग अभी जो डेट आएगी हो सकता है उनका पहले ही दिन दूसरे दिन ही लग जाए टाइपिंग। इसलिए आप कब होगा कब नहीं होगा ये सारी चीजें छोड़कर इतना समझ लो कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है टाइपिंग के लिए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग पर फोकस करो अगर आपको इसमें सीआरपीओ में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिलती है। मेरे बहुत सारे कोलिग्स हैं जो जॉब वहाँ पर कर भी रहे हैं, वो बताते हैं मुझे कि बहुत अच्छे से वहाँ पर भी उन लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इसका रिजल्ट 15 नवंबर को आया था, और टोटल जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं सीबीटी में वो हुए हैं 65,819। यहाँ पर दो टाइपिंग होंगी लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश। तो जिन एस्पिरेंट्स ने अपना इंग्लिश में चूज कर रखा है वो नॉर्मल अपना MS वर्ड नोटपैड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जिन्होंने हिंदी ली है वो मंगल फॉन्ट पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए होगी, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए होगी। यहाँ पर जो की डिप्रेशन पर आर है इंग्लिश में वो है 10,500,
और हिंदी में है 9000। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, सबसे पहले मैं बता दूँ, टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आप घर पर ही देख लो कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है, क्योंकि इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट वहाँ पर चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको वहाँ पर स्पीड चाहिए ही चाहिए। अगर किसी के घर पे 30 या 32 निकल रही है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करिए। क्योंकि आप सोचिए प्री निकाल लिया आपने, बहुत सारे लोग तो प्री भी नहीं निकाल पाते, तो आपने प्री निकाल लिया तो आपको सिर्फ स्किल टेस्ट निकालना है और यहीं से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा कि आपका कितने चांसेस हैं सिलेक्शन के नहीं। क्योंकि टाइपिंग में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में ही फेल हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी एक्यूरेट स्पीड नहीं निकलती है या फिर वर्ड ज़्यादा गलत हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5% वर्ड्स का भी होता है कि आप कितने रॉन्ग कर सकते हो, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स ना सीआरपीएफ की टाइपिंग देने वाले हैं, इवन आप बीएसएफ का भी दोगे, आईटीबीपी किसी का भी एससीएम दो, जिसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो आप किसी का भी दो, उसमें टाइपिंग ज़रूरी होती है। टाइपिंग में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप आईटीबीपी का दो, बीएसएफ का दो, एसएसबी का दो या सीआरपीएफ को दो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, मार्किंग स्कीम कैसे होगी। सीआरपीएफ में टाइपिंग स्पीड की मार्किंग स्कीम कैसे होंगी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं जिससे कि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन ना हो। मैं अपनी तरफ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि और भी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसे होगी। जैसे कि जो भी आपकी गलती होगी, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, वर्ड्स हो, या फिर आप पंक्चुएशन जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आप पंक्चुएशंस का ध्यान रखते हुए टाइपिंग करना। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्ड पंक्चुएशन ओमिशंस, फिर आप वर्ड्स को अगर ज़्यादा रिपीट कर देते हो या फिर टेक्स्ट गलत लिख देते हो, पैरा चेंज कर देते हो अपने अकॉर्डिंग, फिर वर्ड को मिक्स कर देते हो, ये सारी चीज़ें आप ही कंसीडर की जाएंगी। मिस्टेक्स, ये गलतियाँ आपकी वहाँ पर देखी जाएंगी। कैंडिडेट्स को सिर्फ 5%, किसी भी मीन्स कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स 5% ऑफ द वर्ड्स इन द पैसेज दे टाइप। आप जो भी पैसेज टाइप करोगे उसमें सिर्फ 5% ऑफ वर्ड्स आपको मिस्टेक करना अलाउड है। अगर उससे ज़्यादा आप करते हो तो श्योर है कि आपके वो ज़्यादा एरर्स काउंट किए जाएंगे। 10 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल। अगर आप 5% ऑफ वर्ड से ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हो तो जो आपने सही किया होगा ना, उसमें भी आपके 10 वर्ड्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग करनी है। आप घर पे भी जब टाइप कर रहे हो ना, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी कि आप वहाँ टाइपिंग तो करके आओगे, वर्ड्स भी लिख कर आओगे, लेकिन वहाँ पर टाइप करते समय समझ नहीं आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। इसलिए ये मार्किंग स्कीम आप पहले ही घर पे देखो, ये सारी चीज़ें आप पहले ही घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जो पैसेज आपने टाइप किया है उसमें 5% ऑफ द वर्ड से ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, तो आप 10 वर्ड्स अपना डिडक्ट करके अपनी टाइपिंग स्पीड और वर्ड पर जितना भी वर्ड होता है, डिप्रेशन वर्ड्स होते हैं, वो आप निकाल सकते हो कि कितना मेरा एग्जैक्ट वहाँ पे वर्ड्स टाइप हो रहे हैं 1 मिनट में और कितनी मेरी स्पीड आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड जो करेंगे एएसआई, उनको ध्यान रखना है कि उनको जो अपनी टाइपिंग करनी है वो कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करें वो लोग। डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स एंड इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन taking dictation in longhand other than shorthand strokes will not be accepted. Leading candidates being, ये पॉइंट्स पढ़ के आपको पूरा सुना देती हूँ एक मिनट। कैंडिडेट्स मस्ट टेक डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड स्ट्रोक, आपको शॉर्ट हैंड स्ट्रोक्स पे ही प्रैक्टिस करनी है। एंड द इवेल्युएशन विल बी बेस्ड ऑन द, जो आप शॉर्ट हैंड पे टाइप करोगे स्ट्रोक्स पे, वही आपको इवेल्युएट करके बताया जाएगा कि आपकी कितनी स्पीड है, कितने वर्ड्स आप टाइप कर पाए हो करेक्ट। टेकिंग डिक्टेशन इन लॉन्ग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग हैंड, जैसे बड़ा लॉन्ग हैंड पे अगर आप टाइप करते हो, वो चीज़ नहीं इवेल्युएट होगी वहाँ पर और फिर उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो आपको जो भी ट्रांसक्राइब करना है वो करेक्टली, जो भी आपको वहाँ अलॉटेड टाइम दिया जाएगा उसी में आपको करेक्ट टाइप करने की कोशिश करनी है। और वहाँ पर जो भी शॉर्ट हैंड नोट्स भी हैं, जो भी है, यहाँ पे एक और पॉइंट है एएसआई वालों के लिए, स्टेनो के लिए, ट्रांसक्राइबिंग शॉर्ट हैंड नोट्स मस्ट बी डन ऑन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। वहाँ पर डिपार्टमेंट ही आपको टाइप करने के लिए कीबोर्ड और कंप्यूटर देगा जिसमें आपको टाइप करना होगा। तो इस चीज़ की किसी को फोकस नहीं करना है कि कीबोर्ड वहाँ पे कैसा मिलेगा कैसा नहीं, हमें ले जाना है नहीं ले जाना। सिंपल सी बात है, आप वहाँ जाओगे तो आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड ऑलरेडी वहाँ पर मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। ये बहुत अच्छा
अपॉर्चुनिटी है, इस समय इलेक्शन भी आ रहा है तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन आप मेनली कोशिश करना कि ये जो सीआरपीएफ का आपने सीबीटी क्वालिफाई किया है तो आप टाइपिंग स्किल क्वालिफाई करके आगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल भी पास कर ले जाओ, जिससे कि आपकी इसी में नौकरी पक्की हो जाए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जैसे याद रखने हैं। मेमोराइज द कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड कैसा दिखता है, उसकी पूरी की कहाँ पर कौन सी की है, कैसे, बिना देखे आपके माइंड पे वो चीज़ें छपी होनी चाहिए कि जैसे आप टाइप करो तो वो प्रिंट पूरा आपका कीबोर्ड आपकी आंखों के सामने हो, बिना कीबोर्ड देखे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, यही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। कीबोर्ड की कीज़ अगर आपको लर्न है तो टाइपिंग आपके लिए वहीं से सबसे ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आप टाइपिंग जब स्टार्ट भी कर रहे हो या कर रहे हो, आपको की ज़रूर पता होनी चाहिए कि किस फिंगर में कौन सी की आती है, ऊपर कौन सी की है, नीचे कौन सी की है। इसके बाद यहाँ पर कंसिस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस, आप लगातार डेडिकेट कर दो अपने आप को पूरा टाइपिंग करने में, और आपको ये समझना है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसी में मुझे सिलेक्शन लेना हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, डेली प्रैक्टिस करो, थोड़ा रेस्ट ले लेके प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करो, जैसे किरण मास्टर का यूज़ कर सकते हो, सोनी टाइपिंग मास्टर आता है उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर और कोई भी टाइपिंग मास्टर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। वेरिड प्रैक्टिसेस, आप प्रैक्टिस करो पैराग्राफ को अलग अलग फॉन्ट्स पे लिखकर, अलग अलग फॉर्मेट्स पे लिखकर, और फिर एनालिसिस करो कि आपकी इसमें कितनी गलतियां हो रही हैं, कौन से वर्ड्स, कौन से की प्रेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी की आपको लर्न नहीं है, क्या स्पेस बार की यूज़ कर पा रहे हो, क्या शिफ्ट की से वर्ड चेंज कर पा रहे हो, CTRL का यूज़ कर पा रहे हो, तो जो भी कैप्स लॉक का यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर फोकस करना है आपको फॉर्मेटिंग में कि आप पे अटेंशन टू प्रॉपर पंक्चुएशंस, स्पेस सही दिया है कि नहीं दिया है, स्पेलिंग सही है कि नहीं है, क्योंकि आपके पंक्चुएशन, स्पेस और स्पेलिंग से ही आपकी 90% स्पीड और वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर होता है। अगर आपने पंक्चुएशंस अच्छे से लगाए हैं, स्पेलिंग सही लिखी है, आपके वर्ड सही हैं, और जितना आपको वो पैराग्राफ टाइप करना चाहिए था आपने उतना टाइप कर रखे हैं, अगर आपकी इंग्लिश में 35 स्पीड आ रही है, हिंदी में 30 स्पीड आ रही है, वेल गुड एंड बहुत गुड है आपके लिए। तो जो भी एक्सपीरियंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप टाइपिंग के लिए चिंता मत करो, बस अपनी टाइपिंग पे फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर टाइपिंग करो और अच्छे से उसके फॉर्मेट पे देखो, अलग अलग फॉन्ट पे टाइप करने की प्रैक्टिस कर लो। आप अलग अलग पेजेस पे जो फॉन्ट होता है नॉर्मल, जैसे बुक्स में लिखा होता है, लेटर्स बने होते हैं, उसकी टाइपिंग कर लो, और नॉर्मल फॉन्ट ही आएगा वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप 2-3 अलग अलग फॉन्ट की प्रैक्टिस कर लो। और ये चीज़ ध्यान रखना है, आप पेपर बेस्ड भी प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर आपको ये भी देखना है कि टाइपिंग में आपकी स्पीड बननी ज़रूरी है। 35 वहाँ पर आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि CRPF में टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इस वजह से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे एस्पिरेंट्स से कि प्लीज़ ये जो मौका मिला है आपको, आपने CBT क्वालिफाई करने के बाद आपको ये जो मौका मिल रहा है, इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए टाइपिंग की, क्योंकि ये जो ऑस्पिशियस समय अभी आपको मिला है, मे भी हो सकता है आगे ऑस्पिशियस समय ना मिले, क्योंकि ये इसकी वैकेंसी अब कब आएगी कब नहीं आएगी इसका कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो अभी ये जो टाइम मिला, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप सोच के देखिए, सिर्फ अभी कुछ दिन की प्रैक्टिस, 1 महीने की प्रैक्टिस टाइपिंग की आपको कहाँ से कहाँ लेकर चली जाएगी। आपकी 1-1.5 महीने बाद आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। लेकिन अभी ये बिना परेशानी होकर, बिना डरे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गर्ल्स भी परेशान होने की नीड नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, खुद को साबित करना है, खुद को एक कैपेबल पर्सन बनाना है। तो आप भी टाइपिंग अच्छे से करिए, डरिए नहीं, बहुत अच्छे से टाइपिंग करिए, रिलैक्स रखिए अपने माइंड को। और क्या होगा, पेपर जब आप वहाँ देने जाओगे ना, टाइपिंग टेस्ट में, जो मतलब टाइपिंग जब देने जाओगे, तो जब टाइपिंग टेस्ट दो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की उंगलियाँ कांपती हैं, तो मतलब घर का प्रेशर अलग होगा, टाइप करते समय आप फ्री रहोगे, माइंड में वो प्रेशर नहीं रहता, वहाँ का अलग होगा। इसलिए अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड जो है वो 38 से 40 आनी चाहिए। 42, 45 भी आती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मिनिमम आपकी 38 to 40 स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, वहाँ पे हम लोग की कंडीशंस अलग हो जाती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है टाइप करते समय, तो ऑटोमेटिक कभी कभी क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, वर्ड ज़्यादा गलत हो जाते हैं हड़बड़ी में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बनाने की कोशिश करो, अभी घर पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। आप चाहो तो किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो 1-1.5 महीने के लिए, वहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पर फोकस करो। एंड जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।